स्कूल के दिन याद है जब स्पोर्ट्स डे होता था और परेड की जाती थी? याद है ना? कितना मज़ा आता था। मतलब बड़ा अच्छा सा लगता था। हमारे तो 4 हाउसेस होते थे और उन चारों हाउसेस के 4 अलग अलग कलर्स होते थे। और हाउसेस की जो परेड होती थी स्पोर्ट्स डे वाले दिन, उसमें पहले एक पूरी बटालियन एक कलर की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, मतलब 4 अलग अलग हाउसेस के स्टूडेंट्स अपनी उस पर्टिकुलर कलर की यूनिफॉर्म में परेड करते थे। मतलब एक नज़ारा ही अलग होता था। और अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि कल यानी 3 तारीख को, 3 जून को सुबह सनराइज़ से पहले आपको ऐसे में 6 प्लैनेट्स की परेड दिखाई देगी, यानी लाइन में दिखाई देंगे। आप बोलेंगे अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चेंज, ऐसी ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखने वाला टाइम, और उसकी बदौलत कौन से ऐसे 5 साइंस हैं जिनके ऊपर उन अलाइनमेंट का, उस 6 प्लैनेट्स के अलाइनमेंट का असर होगा। और कौन से प्लैनेट्स दिखेंगे, कब दिखेंगे, कौन से एकदम से जैसे आप आँखों से देख पाएंगे, कौन से ऐसे हैं जिनके लिए आपको शायद टेलीस्कोप की ज़रूरत है, और उनमें से एक ऐसा जो कि सन के बहुत पास है तो बड़ा मुश्किल है उसको देख पाना। तो इस वीडियो में मैं ये सारी बातें कवर करने वाली हूँ। मैं कवर करने वाली हूँ कि उनकी बदौलत, इस अलाइनमेंट की बदौलत आपके ऐसी कौन सी 5 राशियाँ हैं और उन 5 राशियों में क्या इम्पॉर्टेंट, क्या चेंज आने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वेदर वो आपका सन साइन है या मून साइन है, यानी एज पर डेट ऑफ बर्थ उन राशियों के साथ गवर्नड हो, या आप एक तरह से जो राशि है आपकी चंद्र राशि उसके हिसाब से गवर्नड हो, तो भी वो चेंजेस आपको होते हुए दिखेंगे। आई एम अ मदर, टीचर, गाइड एंड अ फ्रेंड, एंड दीज आर माई लाइफ लेसन्स। आई एम डॉक्टर नीति कौशिक एंड वेलकम टू माई चैनल निटी-ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस का एक दूसरे के साथ शेयर करना ये बताता है कि आप सब मिलकर एक दूसरे की ना केवल अवेयरनेस में हेल्प कर रहे हैं, बल्कि आप खुद भी अपनी लाइफ में चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 जून। एक तो ये 3 जून को है, और जिन लोगों से मिस सपोज हो भी जाए तो उनको मैं बता दूं, ये दोबारा से विजिबल होगा 28 अगस्त को। मतलब ये नज़ारा फिर से विजिबल होगा 28 अगस्त को। सो अगर चूक जाओ, वीडियो देर से देखो, मतलब आपने संडे वाले दिन नहीं देखी और मंडे देखी, और मंडे देखने के बाद आपने कहा अरे सुबह तो हो चुकी, ये तो निकल चुका। वैसे कुछ दिन तक हमें थोड़ा थोड़ा दिखता रहेगा, बट इतना अच्छे से नहीं। उसके बाद आप फिर 28 अगस्त के लिए अभी अपने घड़ी में या अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा, ताकि आपको ध्यान रहे और ये नज़ारा आप तब देख पाएँ। कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो परेड करेंगे, या फिर मुझे कहना चाहिए अलाइनमेंट में आएंगे? इसमें सबसे पहले नज़र आने वाला जो प्लैनेट होगा वो होगा सैटर्न। उसके बाद नज़र में आएंगे नेपट्यून। नेपट्यून के बाद नज़र आएंगे मार्स। मार्स के बाद नज़र आएंगे यूरेनस। यूरेनस के बाद नज़र आएंगे जुपिटर, और जुपिटर के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट मरकरी। अब क्योंकि मरकरी सन के बहुत करीब है, तो सूर्य की रोशनी की वजह से हो सकता है आपको अच्छे से ना दिखाई दे या पता ना चले। अब नज़ारा ये कब नज़र आएगा? जैसे मैंने कहा, सूर्योदय से 1 घंटा पहले। स्पेशली ये पूरे अर्थ पे ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में दिखेगा, स्पेशली जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। इक्वेटर से ऊपर वाले जो हैं उनको ज़्यादा आसानी से दिख पाएंगे और उनके लिए फ़ायदा रहेगा। अब क्योंकि 6 की 6 अलाइनमेंट हैं, तो जनरली अब 5 ग्रहों की तो मैं बात करूंगी इसके बाद। इससे पहले मैं बता दूं कि सभी राशियों पे मिला जुला कहीं ना कहीं कुछ असर होगा। हो सकता है बहुत सारा क्लटर्ड थॉट्स हो जाएं। कुछ राशियों के लिए हो सकता है ऐसा लगने लगे कि थोड़ी सी रेस्टलेसनेस है, मतलब परेशानी सी है, या एक अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही, बिना बात की रेस्टलेसनेस है। कुछ राशियों के लिए ऐसा भी होगा कि आप टू मच ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे, मतलब क्योंकि मरकरी से गवर्नड है तो आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन भी हो सकता है करें, मतलब बिना बात की बात भी कर सकते हैं और बिल्कुल कम बात भी कर सकते हैं, अपने में ही गुम हो जाएं और बात ही ना करना चाहें। तो मतलब आपको एक्सट्रीम नज़ारे नज़र आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। उन 5 राशियों की बात करेंगे। कौन सी वो 5 राशियां हैं जिनके अंदर ये चेंजेस होंगे और क्या अलग से चेंजेस होंगे। तो सबसे पहली कौन सी राशि है जिसके ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है, वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए क्या होने वाला है? एरीज वाले जितने भी लोग हैं ना, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली ऑलरेडी बहुत एक्टिव रहते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये मैं आपको बता दूँ, इस अलाइनमेंट के होते ही आपको नेक्स्ट ऑलमोस्ट अ वीक और 10 डेज़ तक किस तरह की फीलिंग्स आएंगी। आपका जैसे कहते हैं ना, कर्मा आपकी तरफ है अब की बार, और
जो रास्ते की रुकावटें थी ना, जो रास्ते में अड़चने थी, रुकावटें थी, वो मतलब अपने आप से साइड होने लगेंगे, आपको लगने लगेगा। बस आपको अपने आप को पुश करना है। किस चीज़ के लिए पुश करना है? जो आप काम में लगे हुए हैं उसमें उसको बीच में से नहीं छोड़ना, मतलब विचलित होके बीच में से नहीं छोड़ना। पूरी एनर्जी के साथ, पूरे अपने फोकस के साथ, पूरा माइंड उसकी तरफ डाइवर्जन करके एकदम से और उस काम को पूरा करते हुए आप पा सकते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपकी तरफ हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंटली अपना समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करेंगे। ये जो आप थोड़ी विचलित हो जाते हो ना, जल्दी से थोड़ा सा टिकना और टिक कर काम करना, बिलीव यू मी, आपको ऐसा लगेगा अरे वाह, इस पे फोकस दिया, जो मेरा 10 दिन का काम था मैंने 2 दिन में ख़त्म कर दिया। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दोज एरीज आउट देयर। अब इसके बाद मैं आ जाती हूँ दूसरी वाली राशि। वो कौन सी राशि है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगी? और वो राशि है कैंसेरियंस की राशि। कैंसेरियंस, आपको ऐसा लगने लगेगा अब बहुत ज़्यादा माइंडफुल हो गए हो, मतलब आप बहुत इमोशन से गवर्नड वाली राशि हो ना, लेकिन आपको 3 तारीख से 9 और 10 तारीख के बीच में ऐसा लगेगा बहुत माइंडफुल हो गए हो। मतलब हर छोटी चीज़ को आप बैकफुट पे जाके, मतलब 2 कदम पीछे से आप जाकर उसको समझ रहे हो। कोई सिचुएशन है तो उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। मतलब तुरंत से गंगा यमुना नहीं बहाओगे। मैं सिंपल सी बात ही कहना चाहती हूँ कि कोई भी छोटी सी अड़चन होती है, कुछ भी होता है तो आप बहुत जल्दी से रो देते हो। अब की बार आपको ऐसा लगेगा कहीं से अंदर ही गजब का जज्बा है और आप चीज़ों को बड़े कामली कंपोज्ड माइंड से आप उनको समझ पा रहे हो। और जैसे ही न्यू मून आएगा ना 9 तारीख का, उसके बाद आप देखोगे आपकी एनर्जी में तो जैसे ना 4 चांद, 4 पंख लग जाएंगे और आपको लगेगा बहुत जल्दी मैं काम कर पा रहा हूँ, बहुत एक मोमेंटम में काम कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ऐसे में मैं आपसे एक चीज़ और बोलूँगी, अपनी फैमिली का साथ दीजिएगा, उनका साथ पकड़ के चलिएगा, बिकॉज आपकी बदौलत आपकी फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स को आपकी हेल्प मिलने वाली है। चलिए जी, अब मैं आ जाती हूँ तीसरी राशि पे। तीसरी राशि है जिसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, वो है स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि। क्या होने वाला है? आपको अचानक से लगेगा आपके पैर के नीचे तो पहिए लग गए, बिल्कुल जैसे वो स्केटिंग वाले पहिए, और धम 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 फटाफट से काम होने लगे। बड़ा अच्छा लगने लगेगा आपको। लेकिन ऐसे टाइम में मैं कहती हूँ ना, स्कॉर्पियोज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? उनके साथ बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा गम, दोनों ही चीज़ों के अंदर वो टावर मोमेंट्स को लेके आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, नो डाउट आपके पैरों के नीचे पहिए लग रहे हैं, आप काम जल्दी से करते जा रहे हैं, लेकिन साथ के साथ 2 बहुत बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि फिर से टावर मोमेंट होते हुए धम 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 ताश के पत्तों की तरह नीचे ना आ जाएं। क्या है वो 2 चीज़ें? पहली चीज़ नेगेटिव सेल्फ टॉक। एक तो अक्सर आप जब अकेले बैठते हो ना, तो अपने आप से वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक करना शुरू करते हो, जैसे ही शुरू करें वहाँ से उठ खड़े होना और निकल देना, ट्रिगर्स लगा लेना कि नहीं होगा, मतलब ये नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको रेड फ्लैग्स आएंगे। मतलब रेड फ्लैग्स कहूँ तो कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी सी मतलब टेढ़ा मेढ़ा काम करने की कोशिश की, तो ये एक रेड फ्लैग, वो अंदर से आपकी इंट्यूटिव आवाज़ आएगी, रुक जा यार, देख सुन, गड़बड़ है, मत कर। और अगर आपने उनको इग्नोर किया और फिर कुछ किया तो बाद में मुझे मत कहना, वापस पीछे चले जाओगे। यानी वापस जो 4 कदम की स्पीड पर आगे बढ़ने लगे थे ना, वापस से चले जाओगे। तो गलत रास्ता नहीं पकड़ना है, नीचे पैर के पहिए लगे हैं, सीधे रास्ते पे जाइएगा। इसके साथ साथ 2 और एडवाइजेस दूंगी। मेडिटेट करना ताकि दिमाग मत भटके, दिमाग जो आपका ड्रैगन है ना, दिमाग वाला, वो इधर से उधर नहीं भटके। सवेरे उठ के थोड़ी देर के लिए मेडिटेट ज़रूर करना, नेचर के साथ बैठ के। आप शांत रहोगे, आपका मन आपको अशांत नहीं कर पाएगा। पानी ज़्यादा पीजिएगा और इससे आपको इनर पीस और क्लैरिटी का एहसास होगा। अब मैं आ जाती हूँ चौथी राशि पे। कौन सी है वो राशि जो इम्पैक्ट होने वाली है? और वो है पाइसेस, मीन राशि। पाइसेस वालों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ग्रेट वाली बात तो नहीं कहने वाली हूँ, बस एक छोटी सी चीज़ ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आप इम्पैक्ट होंगे तो थोड़ी सी क्लटर्ड चीज़ें, थॉट्स आ सकते हैं। जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके सो कॉल्ड वेल विशर्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगी सारे सो कॉल्ड हैं, कुछ उसमें से सो कॉल्ड वेल विशर्स हैं, उनसे थोड़े से दिन के लिए दूरी क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि वो आपको गुमराह करेंगे इस टाइम पे। जो आप सही दिशा में सोच रहे थे, हो सकता है वो आपको ऐसा गुमराह करे कि आप अस्त व्यस्त हो, मतलब आपके थॉट्स इधर उधर चले जाएं। ऐसे में एक काम करिएगा, आपको सिंपल सोल्यूशन देती हूँ। स्वॉट एनालिसिस सुना है आपने? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। यानी कोई भी सिचुएशन जिसमें से आप जूझ रहे हैं,
आप सिंपली स्वॉट एनालिसिस कर लीजिएगा, स्ट्रेंथ्स लिख लीजिएगा उस चीज़ को लेकर, वीकनेसेस लिख लीजिएगा उस चीज़ को लेकर, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और थ्रेट्स क्या हैं। तो सब चीज़ों को लिख के उनको आराम से एनालाइज करिएगा, आपके सामने आंसर्स आ जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है, बस 10 दिन के लिए सोशलाइजिंग कम करनी है अपने साथ समय ज़्यादा बिताना है, इंट्रोस्पेक्शन में साथ ज़्यादा बिताना है, अपने आप से वार्तालाप ज़्यादा करनी है, क्योंकि आप अपने आंसर्स ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे बनस्पत आसपास के लोग आपको किसी और दिशा में ले जाएं। तो अब मैं आ जाती हूँ इसके बाद लास्ट राशि, जो कि है 5वीं राशि। और 5वीं राशि है गुर्राने वाली कौन सी राशि? लियो राशि। समय आ गया है, आप अपनी क्रिएटिविटी बड़े अच्छे से जाहिर करेंगे। यानी ये अलाइनमेंट आपकी लाइफ में क्या चेंज लाने वाला है, आपको ज़्यादा क्रिएटिव बनाने वाला है, आप ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाले हैं, ज़्यादा कहते हैं ना, मतलब फार साइटेड थॉट्स के साथ, आगे बढ़ने वाले थॉट्स के साथ अपने प्लान ऑफ एक्शन को बहुत आगे बढ़ाएंगे। बस कोशिश ये करनी है दूसरे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, मतलब कुछ और ड्रामा इधर उधर जो हो रहा है उसको देखकर आप डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए और अपनी क्रिएटिविटी की तरफ, फोकस की तरफ ध्यान से अपना काम करें। 9 तारीख तक कोई फोकस को छेड़ना नहीं है। 9 तारीख को न्यू मून है, उसके बाद 3 से 4 दिन की ब्रेक लीजिएगा, अपने परिवार के साथ कहीं घूमने निकल जाइएगा, क्योंकि उस टाइम आपको ब्रेक की ज़रूरत है। आपको बहुत सारी सफलता ऑलरेडी मिली है और आगे मिल रही है। इसके साथ साथ में इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वापस से रिजुविनेट होके आएँ, आप वापस से चार्ज अप होके आएँ, और उन सब के लिए परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सो ये हो गई जी हमारा 5 राशियों के ऊपर इस अलाइनमेंट का क्या असर होने वाला है, किस तरह से चेंजेस आने वाले हैं। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में वापस आकर बताइएगा, इस एक वीक के अंदर अंदर जैसे जैसे चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, ऐसा कौन सा चेंज आया, कौन सा प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल रहा, किस तरफ आप अपना ध्यान लगा पाए, कौन से चीज़ों का स्वॉट एनालिसिस कर पाए। और राशि वाइज ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ सबको पढ़कर मज़ा आने वाला है और सबको बहुत अच्छा लगने वाला है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और हाँ, जो रूट चक्रा की मैंने वीडियो आज डाली थी उसको आपने बहुत सा प्यार दिया है, थैंक यू। आपको उससे बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, उन सब चीज़ों के लिए बहुत सारा थैंक यू। गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव।